दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। आज का वीडियो आप लोग के लिए खास है क्योंकि आज के वीडियो आपके ट्रायगोनोमेट्री पे ही बेस्ड है और ट्रायगोनोमेट्री का ये आपका तीसरा या चौथा पार्ट होगा यानी आपके वीडियो के हिसाब से। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो 6 निस्बत थे यानी साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये जो 6 निस्बत आपको बताए थे, इस 6 निस्बत का हम लोग कुछ वैल्यू को देखेंगे और जाविया पे इसका वैल्यू देखेंगे यानी एंगल पे देखेंगे। और हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो 0 डिग्री एंगल पे देखेंगे, 30 डिग्री एंगल यानी 30 डिग्री पे देखेंगे, यानी 45 पे देखेंगे, 60 पे देखेंगे और 90 पे देखेंगे। और हम लोग याद भी रखेंगे कि साइन, अगर आपका जो थीटा था ना, थीटा की जगह पे आप अगर साइन 0 डिग्री आ जाए तो उसका क्या यानी कदर होगा, यानी उसका क्या वैल्यू होगा। या 30 डिग्री होगा तो उसका क्या वैल्यू होगा, 45 होगा तो क्या वैल्यू होगा, 60 होगा तो क्या वैल्यू होगा और 90 होगा तो क्या वैल्यू होगा। क्योंकि इस वैल्यू पे आपके सवाल आते हैं। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखें, पिछले साल का अगर क्वेश्चन देखें तो आप उसमें पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसमें कि एंगल यानी दे रखा था और उसका जो था वैल्यू मांग रहा था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और हमारे वीडियो को लास्ट में शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है। एंगल ए का मतलब है कि यहाँ पे आपका साइन होगा तो साइन के लिए भी ए होगा, अगर टेन होगा तो टेन के लिए भी ये ए ही होगा, यानी ए यानी आपका एंगल है। जैसे आपको हम साइन थीटा बताए थे तो वहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आपका ए है तो आप ए ही रखेंगे। अब देखिए कहता है कि साइन यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 1/√2। और 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3/2 होता है। यहाँ पे ये गलत दे रखा है, साइन जो होगा साइन 30 यानी यहाँ पे 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा √3/2 होगा। ये आप याद ना रखेंगे, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये मिस्टेक से लगता है ये छपा गया यानी 3 आ गया, लेकिन रूट जो होता है 3/2 होता है, ये आप याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे देखें तो साइन जो होता है 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, इसे आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग कोस में और कोस को समझते हैं। तो कोस 0 डिग्री का जो यानी मान होगा वो 1 होगा, 30 डिग्री का जो मान होगा √3/2 होगा। और यहाँ पे जो कोस हम 45 की बात करें तो कोस 45 और साइन 45 दोनों का मान एक ही होता है, वो 1/√2 ही होगा। उसके बाद कोस अगर 60 डिग्री का मान ले तो वो हो जाता है आपको कितना, तो वो हो जाएगा 1/2। और कोस 90 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 0। फिर अब हम लोग आते हैं टेन में, तो टेन 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। और जब हम बात करेंगे टेन 30 डिग्री का मान तो वो होता है 1/√3। और यहाँ पे अगर हम देखें टेन 45 का मान तो 1 होता है और 60 का मान √3 होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो टेन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या है, मारूफ नहीं है। मारूफ का मतलब है कि कोई डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड है, यानी इसे परिभाषित किया नहीं जा सकता है ना, मारूफ नहीं है, यानी इसे अब तक यानी कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, तो नॉट डिफाइन है। चलिए या इसी को इन्फिनिटिव बोलते हैं हम लोग। आगे देखिए अगर हम लोग कोसेक में, यहाँ पे अगर देखें कोसेक में क्या होता है, तो कोसेक यानी 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या है, इसमें भी मारूफ नहीं है। उसके बाद अगर कोसेक 30 डिग्री का मान देखें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें आप अगर कोसेक हम 45 डिग्री के मान का बात करें तो यहाँ पे √2 आएगा। और 60 डिग्री का वैल्यू का बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2/√3 आएगा। और यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री का भी मान आपका 1 ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ पे तो करा सेक, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा। उसके बाद अगर हम 45 का देखें तो 45√2 होगा। और 60 देखें तो आपका 2 होगा। और फिर अगर 90 देखें तो ये भी करा मारूफ नहीं होगा। और आखिर में रह गया कोट। अगर हम लोग कोट देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोट जो 0 डिग्री होगा वो भी आपका मारूफ नहीं है, यानी कहने का मतलब ये डिफाइन नहीं है। फिर अगर हम 30 डिग्री का मान देखें तो कोट जो 30 डिग्री का मान होगा वो हो जाएगा √3, ठीक। फिर अगर 45 का मान देखें तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी गलत कर रखा है, नहीं ठीक है, ये सही है, ये सही है, यानी 10 और जो होता है कोट का जो 45 का मान होगा वो 1 ही होगा। फिर अगर देखें 60 में तो 1/√3 होगा और 90 में देखें तो 0 होगा। चलिए इसे हम और समझते हैं बेहतर तरीके से और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। अब देखिए आपको हम बताए थे कि साइन जो होता है ना, साइन जो होता है वो एक मिनट, ये गलत इतना बड़ा क्यों हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए
अब देखिए आपको बताया था कि साइन जो होता है, साइन अगर हम थीटा की बात करें तो साइन थीटा जो उल्टा होता है किसका, कोसेक थीटा का होता है, किसका, कोसेक थीटा का होता है। अब देखिए ये कोसेक थीटा आपको क्या चीज में बताए थे, निस्बत में बताए थे। आपको बताए थे कि टेन जो होता है ये उल्टा होता है किसका, ये होता है कोट का, कोट थीटा का। और आपको बताए थे कि सेक थीटा जो होता है ये उल्टा होता है किसका, कोस थीटा का। या आप कोस थीटा पहले लिख दें तो आप इधर देखेंगे। तो ये यानी कि निस्बत में साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, टेन जो होता है कोट का उल्टा होता है, और यहाँ पे सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है। एक चीज और आपको बता दें इसमें, ये भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आपको बता दें ये दो चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए ये जो हम लोग टेन थीटा लिखते हैं ना, तो टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये भी याद रखेंगे आप कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है, और एक कोट थीटा जो है ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा के ये बराबर होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना, कि कोट थीटा जो होगा कोस थीटा बटे टेन थीटा, और टेन थीटा जो होगा वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के, है ना, बराबर होता है। चलिए अब और हम और बातों को समझते। अब ये समझिए कि अगर हम डिग्री में आते हैं, एंगल में आते हैं, तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोस का। साइन जो होता है कोस का उल्टा होता है। कैसे, देखिए साइन यहाँ पे थीटा लिए, अब वैल्यू में थोड़ा सा पलटता चला जाएगा। देखिए जैसे साइन अगर 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कोस 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। देखिए कैसे बराबर होगा, आप इस बात को याद रखेंगे। अगर हम ये बात आपको कह दें कि आप केवल और केवल साइन थीटा के वैल्यू को याद कर लें तो कोस थीटा का वैल्यू आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। कैसे, तो अभी हम आपको बता दें कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू अभी बताए थे आपको ना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू वो बताए थे आपको 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री का वैल्यू 0 बताए थे। फिर साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू बताए थे आपको 1/2 बताए थे। फिर अगर हम साइन 45 डिग्री के बारे में बात करें, 45 डिग्री, तो ये आपको बताए थे कितना होता है, तो 1/√2 होता है। फिर आपको बताए थे साइन 60 डिग्री, कितना, साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जो था वो हमारा था कितना, √3/2। ये बात आपको बताए थे, जो कि आपके बुक में वो थोड़ा सा गलत दे रखा है। फिर अगर हम देखें यहाँ पे तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कितना होता है, 1 होता है। इस बात को आप ध्यान में रखें तो हम आने वाली चीज को और समझ पाएंगे। अब देखिए आपका यहाँ पे ये बात हम लिख चुके हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे बनाएं, तो इसको कैसे याद रखें, तो देखिए जो साइन यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू था, अब वो कोस में जैसे 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो हम कहेंगे कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी होगा 0। आप ऐसे याद रख लें, साइन 0 का तो कोस 90 का। अब देखिए कैसे, साइन और कोस आप ऐसे उल्टा समझिएगा, या ऐसे समझिए ये 0 डिग्री और 90 डिग्री, जब 0 डिग्री को 90 डिग्री में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 ही डिग्री आएगा। तो जब कोस के यानी डिग्री को और साइन के डिग्री को जोड़िए और दोनों अगर 90 हो जाए तो इसका मतलब 0 डिग्री और आपका जो 0 डिग्री और कोस 90 डिग्री जो है, इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। चलिए और समझते हैं, यानी इसी के यानी आंसर से समझते हैं, यानी इसी के एंगल से समझते हैं। जैसे आपको बता दें यहाँ पे आपको कि ये आपका है कोस, ठीक, ऐसे समझ लेते हैं कि ये कोस है आपको 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री है, तो इसका मतलब साइन कितने डिग्री का, 90 डिग्री को ऐड करेंगे तब जाके ये क्या होगा, 90 ही आएगा। 0 में 90 जोड़िए तो 90 आएगा। तो इसका मतलब है कि जब साइन आप 90 डिग्री का वैल्यू याद रख लेंगे कि 1 होगा, तो कोस 0 डिग्री का भी वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। चलिए और समझते हैं। जैसे आपको हम कह दें कि यहाँ पे साइन 30 डिग्री, आपको याद है ना, साइन 30 डिग्री 1/2, तो इसका मतलब है कि 90 30 में कितना जोड़ेंगे, 90 आएगा, तो आपको हो गई कोस 60 डिग्री। तो इसका मतलब कोस 60 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा, 1/2 ही होगा, क्योंकि 30 को और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। बिल्कुल आपका ये सही होगा, यानी साइन 30 डिग्री का मान तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। चलिए और समझते हैं। अगर हम कह दें आपको यहाँ पे कि साइन 45 डिग्री, तो आपको याद होगा साइन 45 डिग्री, देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 1/2। तो बताइए 45 में कितना जोड़ेंगे, तो 90 होगा, तो आप भी कहेंगे कि कोस यानी आपको 45 ही देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये दोनों को जोड़ने पे हमको 90 आएगा, तो ये 1/2, इसका भी 1/2, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होगा। नहीं, ये हम गलत बता दिए, 1/√2 है, तो ये भी 1/√2 ही होगा। तो यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो कोस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 ही होगा। चलिए फिर समझते हैं अगला लेके। अब देखिए जैसे हम अगर कह दें कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आपको बता दिए, तो इसका मतलब है 60 कितना जोड़ेंगे, 60 में तो 30 ही जोड़ना होगा, तो इसका मतलब कोस 30 डिग्री। तो आप देखिए साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, तो कोस 30 का भी वैल्यू कितना होगा, √3/2।
फिर समझते हैं आगे। अब देखिए अगर हम कह देंगे कि यहाँ पे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो बताइए कोस कितना होना चाहिए 90 लाने के लिए, तो 0 ही डिग्री होना चाहिए ना। तो साइन 90 डिग्री का मान 1, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होगा 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और हम समझते हैं यहाँ पे, समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, इसको हटा ले हट जा बाबू। चलिए इसको हम हटा लेते हैं। चलिए ये हमारा हट गया, अब दिक्कत की बात नहीं है। अब समझते हैं फिर। अब देखिए आपको बताए थे साइन का उल्टा कोस क्या चीज़ में, तो ये डिग्री की बात होगा तब, है ना। अगर फिर निस्बत की बात होगा तो फिर साइन का उल्टा कोस होता है, ये बात याद रखेंगे। साइन का उल्टा कौन होता है, कोस होता है। लेकिन डिग्री की बात करेंगे यहाँ पे तो फिर कौन होगा, साइन का उल्टा तब कोस होगा। चलिए अब देखिए आपको बताए थे कि कोस यहाँ पे एक चीज आपको बताए थे कि टेन का उल्टा जो होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो पहले आप याद रख लें कि टेन, यहाँ पे आपको हम याद रखा दें कि टेन जो होगा ना, टेन हम 0 डिग्री से ले लेते हैं। अगर हम कह दें आपको कि टेन ये से क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो यहाँ पर अगर हम कह दें कि टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम कहेंगे टेन 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक, तो टेन यहाँ पे 0 30, क्योंकि हमारा जो होता है 0 30 45 60 और 90, यही हमारा एंगल है, यही हमारा क्या है, एंगल है। ठीक, 0 30 45 60 90, तो 0 डिग्री पे 0 आ गया, तो 30 पे कितना आएगा, तो 30 पे आता है 1/√3। उसका 10 अगर हम 45 की बात करें तो 10 45 हो जाता है आपका 1। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है आपको √3। और 10 अगर 90 की बात कर लें तो 10 90 जो होता है वो क्या है, इन्फिनाइट होता है ना, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, आप ये बात समझ रहे होंगे। तो चलिए अब जो हम 10 को हम जान जाएंगे कि 10 0 का 0 होता है, 10 30 का 1/√3 होता है, 10 45 का 1 होता है, 10 60 का √3 होता है, और 10 90 का जो होता है अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक, तो अब हम समझते हैं कोट कैसे निकालेंगे। देखिए 10 का उल्टा कोट होगा क्या चीज में, तो यहाँ पे जाविया में होगा, यानी एंगल में होगा। चलिए इसको हम समझते हैं। अब देखिए 10 क्या है, 0 डिग्री, तो यानी कोट कितना जोड़ेंगे ताकि 90 हो जाए, तो आप कहेंगे 90। तब देखिए 10 अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब कोट 90 भी आपका क्या होगा, 0 डिग्री होगा। फिर अब समझते हैं, फिर यहाँ पे अगर 10 हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री ले लें तो इसका मतलब है कि हम लोग कोट कितना लेंगे, 60 लेंगे तब ना 90 आएगा। तो 10 अभी जस्ट आपको बताए थे 30 होता है 1/√3, तो इसका मतलब कोट 60 भी क्या होगा, 1/√3 ही होगा। ठीक, अब देखिए अगला देखते हैं। अगर हम कह दें यहाँ पे कि 10 आप 45 लेंगे, तो 45 में कितना जोड़ेंगे ताकि हमको 90 चाहिए, तो कहेंगे कोट 45 होगा। और 10 45 का भी तुरंत देखे थे 1, तो कोट 45 का भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर अगर आगे हम लोग चलें तो यहाँ पर हम समझे तो अब आएगा 10 60, तो जब 10 60 हुआ तो इसका मतलब 90 लाने के लिए कितना, 60 में कितना जोड़ेंगे 30, तो कहेंगे कोट 30। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 60 का मान होता है √3, तो कोट 30 का भी मान क्या होगा, √3 होगा। अब एक रह गया हमारा, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब एक जो रह गया था यहाँ पे 10 कितना 90, तो 10 90 का जो होता है इन्फिनाइट होता है, नो है ना, अनडिफाइन होता है, तो इसका मतलब 90 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 0, तो कोट 0 भी क्या होगा आपका, इन्फिनिटी भी होगा। तो अभी हम साइन कोस को देख लिए, 10 कोट को देख लिए, तो अब हमारा क्या रह जाएगा, अब हो जाएगा आपका यानी सेक और कोसेक, सेक और कोसेक, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोसेक को। अगर हम कोसेक यहाँ पे 0 डिग्री ले लें तो कोसेक 0 डिग्री जो होता है ये होता है अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री ले लें, कोसेक कितना 30 डिग्री, ये कितना होता है, तो 2 होता है। अगर हम यहाँ पे ले लें आपको कोसेक 45 डिग्री, तो ये होता है √2। अगर यहाँ पे हम लोग कोसेक अगर 60 डिग्री ले लें, कितना ले लें, अगर 60 डिग्री ले लें तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे कोसेक 90 लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि कोसेक जो होगा, कोसेक का उल्टा सेक होगा, या सेक का उल्टा कोसेक होगा। क्या चीज है, तो एंगल में याद रखेंगे, हम बार बार कहते हैं एंगल में ही होता है। फिर हम लोग अगर निस्बत में चले जाएंगे यानी रेशियो में चले जाएंगे
तो फिर साइन का उल्टा कोसेक होता है, सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे अगर कह दें कि कोस, यहाँ पे अगर हम आपको कह दें कि कोसेक 0 डिग्री, तो कोसेक 0 डिग्री कितना, इन्फिनाइट। इसका मतलब है सेक कितना डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए, तो 90, तो इसका मतलब है सेक 90 डिग्री का भी वैल्यू कितना होगा, वो भी इन्फिनाइट होगा। अब अगर हम कह दें आपको कि कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, तो आप कहेंगे 2, तो हम कहेंगे बताइए तब सेक कितना डिग्री 2 होगा, तो यानी 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए, तो 60, इसका मतलब है सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम कहेंगे कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, तो बताइए कितना डिग्री को और जोड़ेंगे तो आपको 90 आना चाहिए, तो कहेंगे सेक 45, क्योंकि 45 45 90 होता है, तो सेक 45 का भी वैल्यू कितना आएगा, तो वो भी आपका √2 ही आएगा। अब चलते हैं हम लोग यानी 60 डिग्री पे, तो अगर हम यहाँ पे कह दें कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो अभी हम आपको बताए थे कि 2/√3 होता है, तो यानी कितना इसमें जोड़ेंगे 90 आएगा, तो कहेंगे 30, यानी सेक 30 डिग्री का भी वैल्यू कितना आएगा, 2/√3 आएगा। अब अगर हम 90 की बात करें तो कहेंगे कि कोसेक 90 डिग्री बराबर, तो आप बोले थे कि यहाँ होता है 1, इसका मतलब सेक कितना डिग्री का होगा, तो 0 डिग्री, क्योंकि 90 में 0 जोड़ेंगे तभी तो आपको 90 आएगा 1। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कौन से निस्बत का यानी कितने डिग्री का कितना यानी उसका वैल्यू होता है, वो हम लोग निकाल लिए, हम लोग देख भी लिए, या आप जो आपका जो चार्ट दिए थे ना उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसे याद कर सकते हैं। चलिए एक बार हम उसको दिखा देते हैं, वो कहाँ है आपका, है ना, ताकि आप उसे आसानी से याद कर सकें। तो हम यहाँ पे आपको दिखा दें, आपका जो दे रखा है इस चार्ट को आप आराम से, है ना, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे याद कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद कर लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा, साइन 60 डिग्री का, वो हो जाएगा आपको √3/2। याद रखेंगे √3/2 होता है, यहाँ पे 3 दे दिया है, इसलिए ये थोड़ा सा गलत है। बाकी बात आपके इस चार्ट में सब के सब सही है। अब इस चार्ट के सभी वैल्यू को यानी 0, 30, 45, 60, 90 पे क्या क्या कितना वैल्यू होता है वो आप इसे याद कर लें। और अब हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो सवाल अब हम लोग मस्क 8.2 को बनाएंगे। अब देखिए कह रहा है मंदरजा झील के कदर मालूम करें, यानी अब जो दिए गए ना उसका वैल्यू कह रहा है कितना होगा वो निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग इसके वैल्यू को याद कर चुके हैं, तो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जवाब देंगे ना, यहाँ पे जैसे जवाब देंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जवाब क्या आना चाहिए। तो जवाब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लाएंगे, यहाँ पे साइन कितना दे रखा है 60, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको बताए थे कि √3/2 होता है। फिर बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा, और करा कोस 30 डिग्री, तो हम बताया था ना कि 60 और 30 को जोड़िए तो 90 आ रहा है। इसका मतलब जितना 60 का यानी कोस 60 का होगा उतना कोस 30 का भी होगा, तो ये कोस 30 का भी आप ऐसे आपको याद करने के लिए चार्ट में दिए थे। तो इसका वैल्यू होता है √3/2 प्लस, तो प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको 1/2 बताए थे, और फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का सिंबल होगा, और कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बात ये है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करेंगे, इस बात पे आप, है ना, ध्यान देंगे। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे, तो आपको बताए थे कि √3 या √3 अगर आपको नहीं है मालूम तो बस इतना समझिए कि जब सेम यानी रूट वाली संख्या से गुना किया जाता है तो रूट कैंसिल होकर उसके अंदर में जो भी एलिमेंट होता है उसको लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी √3 है, ये भी √3 है, दोनों सेम है, तो √3 को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल होकर केवल और केवल क्या आएगा आपके पास 3 आएगा, तो आप कहेंगे 3। नीचे में अगर हम 2 गुना 2 करते हैं तो 4 आता है, 4 लिखेंगे, फिर बीच में ये प्लस है तो प्लस लिख दें आप। फिर देखिए ऊपर वाले 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 4, अब देखिए 4 से 4 में भाग देंगे इसमें तो एक बार में लग जाएगा, और 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3, तो 3 लिख देंगे, और बीच में ये प्लस वाला सिंबल है तो ये प्लस वाला सिंबल लिखेंगे। 4 को इस 4 में भाग लगाएंगे तो फिर 4 इकाई 4, एक बार में भाग लग जाता है, फिर 1 को ये ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इस तरह से आ गया 4, क्योंकि 3 में 1 जोड़िए तो 4/4, जब 4 में 4 से भाग देते हैं तो आपको आंसर आ जाता है 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। दूसरे सवाल को अब हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर के सवाल को देखें तो दूसरा नंबर का सवाल कर रहा है यहाँ पे 2 tan² 45 डिग्री, कोस स्क्वायर, ठीक, और साइन स्क्वायर
यहाँ पे 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे फिर यानी गड़बड़ कर रखा है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोस के साथ कोई ना कोई डिग्री होना चाहिए, कोई ना कोई एंगल होना चाहिए। तो इसमें यानी गलत दे रखा है। तो हम देखते हैं कि इसमें कितने डिग्री का होगा, फिर आपको हम बताएंगे। हाँ, तो यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए, कोस के जगह पे 30 डिग्री होना चाहिए। यानी आपका सवाल ऐसे है 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस ये वाला साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसके यानी वैल्यू को रखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। 2 का 2 गुना हो जाएगा और 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 बार गुना करना। फिर यहाँ पे प्लस कोस 30 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर लगा देंगे। और यहाँ पे माइनस तो माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे एक प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो जितना कमा के लाए उतना आप खर्च ही कर दिए। तो आपके पास क्या बच गया 2 गुना 1, क्योंकि 1 को 1 से यानी 1 गुना 1 करोगे तो 1 ही मिलेगा आपको, और इस 1 को इस 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। सही आंसर आपका क्या होगा 2। तो आज हम 2 सवाल को यानी हल किए।